अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 कैसे हैं आप। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। आज दिन है मंगल और डेट है बेटा 1 सितंबर 2020। बेटा नया महीना स्टार्ट हो चुका है। बेटा रिवीजन भी जारी है। बेटा उम्मीद है आप डेली का वर्क डेली कर रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे बेटा। और जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो मुकम्मल कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना बेटा। तो ग्रेड 9 आज हमारा लेसन है हिज्जत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा, जिसके मुसन्निफ हैं बेटा मौलाना शिबली नौमानी। बेटा जो कस्बा बंदूल बेटा ज़िला आजमगढ़ भारत में 1857 में पैदा हुए मौलाना शिबली नौमानी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बेटा। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की थी। फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ इन्हें सर सैयद हाली मोहसिनुल मलिक और आर्नल्ड की सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम और दूसरे इस्लामिक ममालिक का बेटा सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात के बाद जो है 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आजमगढ़ चले गए। ठीक है बेटा। अब बेटा इन्होंने हिज्रत नबवी के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जो हैं अकामत दीन का फरीज़ा मुसलसल अंजाम दे रहे थे कि नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ। कफ़ारे मक्का के मजालिम से तंग आकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीना पहुंच चुके थे। वही इलाही के मुताबिक आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया, यानी कि जब आपको वही हुई तो आपने भी मदीने की तरफ सफ़र का अज़म फरमाया, इरादा किया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं और वहाँ भी इस्लाम फैलता जाता है, यानी कि अब उन्हें जब आप मक्का से सहाबा जो थे वो मदीने गए तो वहाँ इस्लाम की तालीम फैलाने लगे बेटा। तो उन्होंने देखा कि मक्का से वो मदीने चले गए हैं तो वहाँ ताकत पकड़कर उन्होंने वहाँ भी दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी है बेटा। चुनाचा लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स मुंतखब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दे। इस सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। बेटा इस राय पर इत्तफाक हो गया और झूठ पटे से आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने मुबारक का मुहासरा कर लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से बेटा खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर सोए रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जालिमों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर बेटा महबूस रखा और छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गारे सूर तक आ गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पोशीदा थे। आहट पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गमज़दा हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमें देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। उधर कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा
اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جو حتشم یعنی سراقہ بن حتشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹا غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سے مدینے جو تشریف کی جو خبر ہے وہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز بیٹا تڑکے یعنی صبح کے وقت سے شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور پہچان کر پکارا، اہل عرب لوگ، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر بیٹا تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ گریڈ 9 آپ نے ایک دفعہ پھر اس لیسن ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرا بیٹا ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد میرا بیٹا یہاں اس کے مختصر سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے آنسر رائٹ کرنے ہیں۔ یہاں بیٹا متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے بیٹا خالی جگہ پر کریں، یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں۔ بیٹا ریڈنگ کے بعد یہ آپ نے ان الفاظ سے فلنگ دا بلینکس کو فل کرنا ہے میرا بیٹا۔ یہاں بیٹا یہ غلط درست کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے، اس کے بعد بیٹا یہ کالم میچ کرنے ہیں، اور جو بچے کر چکے ہیں بیٹا وہ ریکال کر لیں، اور جن بچوں نے نہیں کیا بیٹا وہ اپنا ورک کمپلیٹ کر لیں۔ بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے، سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا خلاصہ پیج پر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر کے اپنا نیم رائٹ کر میرا بیٹا رائٹ کرنا ہے، اور مجھے اپنا ورک سینڈ کرنا ہے تاکہ میرا بیٹا میں چیک کر کے آپ کو اس کے اچھے ریمارکس دے سکوں۔ ٹھیک ہے گریڈ 9، اپنا خیال رکھیں بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔